जय हिंद सभी को। राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही खुश होंगे भाई। तो हमने जनवरी की करंट अफेयर करी है। कल परसों जो वीडियो हमने डाली थी भाई, वो पार्ट 1 था और जनवरी 2021 की ही करंट अफेयर ये पार्ट 2 है। तो अगले हम पॉइंट्स पे चलते हैं बिना समय खराब करते हुए। देखो भाई, जो ये तारीख लिखी हुई है 14 जैन यानी कि 14 जनवरी की एक खबर है। हरियाणा सरकार ने राज्य की पूर्व मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा को अब एक और विभाग का चेयरमैन बनाया भाई। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरियाणा जल संसाधन संरक्षण विनियमन और प्रबंधन प्राधिकरण का जो अध्यक्ष है वो वर्तमान में कौन है? तो 14 जनवरी से हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन नियुक्त हो गई हैं? केशनी आनंद अरोड़ा। ठीक भाई, उनका कार्यकाल रहेगा 3 साल या उससे उनकी एज जो है वो हो जाती है। तो उन दोनों में से जो भी होगा उसको मान लिया जाएगा भाई। तो ये हो गई भाई पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन कि भाई हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन? केशनी आनंद अरोड़ा, जो कि क्या है भाई, पूर्व मुख्य सचिव रह चुकी हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं भाई अपने। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भाई CM के यानी कि मनोहर लाल खट्टर के नए OSD नियुक्त किए गए हैं। कौन है ये? सुधांशु गौतम। OSD क्या होता है? इसका मतलब ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। तो अब कौन है? सुधांशु गौतम HCS जो है। इसके बाद भाई बहुत मेन पॉइंट रहेगा, हरियाणा में और इवन पूरे भारत में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत हुई किस तारीख से? 16 जनवरी से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, किस तारीख से? 16 जनवरी से 2021 में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत हुई। PM ने देश को संबोधित किया और पहले ही दिन हरियाणा में 77 साइट्स पर फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर को टीके लगाए गए। ठीक भाई, और इसमें 6 लाख फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर को निःशुल्क टीका लगेगा। हरियाणा सरकार ने इस पर कितना खर्चा किया है? 25.50 करोड़। ठीक भाई, इतना जो है वो खर्चा किया गया है। सरकार ने गरीबों को निःशुल्क टीका लगाने की घोषणा की है। ठीक भाई, यानी कि लगभग 25.5 करोड़ रुपए का खर्चा किया भाई हरियाणा सरकार ने। क्लियर भाई? तो कोरोना टीकाकरण की शुरुआत हुई 16 जनवरी को। और इससे आगे आने वाली जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कि हरियाणा में सबसे पहले टीका किसको लगा भाई? हरियाणा में सबसे पहले टीका किसको लगा? देखो भाई, शुरुआत में तो कह रहे थे कि हरियाणा के स्वास्थ्य निदेशक जो हैं, विभाग के जो महानिदेशक है डॉक्टर SB कंबोज को लगेगा टीका, और साथ में NHM के स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉक्टर वीरेंद्र अहलावत, इनको लगेगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, पहला टीका हरियाणा में लगा है सरोज बाला, जो कि एक हेल्थ वर्कर है। ठीक भाई, और ये टीका लगाया कि इन्होंने ANM संगीता ने पंचकुला में, जो सेक्टर 4 में डिस्पेंसरी है वहाँ पर। ठीक भाई, उसके बाद हरियाणा के साथ साथ पूरे भारत में अभी केवल और केवल 2 टीकों को ही इमरजेंसी जो है इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है नेशनल GK के लिए भी, हरियाणा GK के लिए भी। कौन से वो 2 टीके हैं? एक कोविशील्ड, दूसरा कोवैक्सीन। एक कोविशील्ड है, दूसरा कोवैक्सीन है। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने विकसित और भारत में इसे सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है। और जो कोवैक्सीन है वो पूरी तरीके से देसी है भाई, भारत की बायोटेक कंपनी जो है इसको विकसित कर रही है। तो 2 यहाँ पर इमरजेंसी टीकों को मंजूरी मिली है, एक कोविशील्ड और दूसरा कोवैक्सीन। साथ ही हमें एक पॉइंट और भी पता होना चाहिए कि भाई सबसे पहले भारत में कोरोना का मामला किस तारीख को आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है भाई। 30 जनवरी 2020 को सबसे पहला मामला आया था भाई। और वो कौन था भाई? केरल के त्रिशूर में ये मामला मिला। एक छात्रा मिली थी संक्रमित, जो कि वुहान यूनिवर्सिटी से यहाँ पढ़कर वहाँ पढ़ रही थी, और फिर उन्हें जो है अंदेशा हुआ कि बीमारी फैल रही है, तो वो यहाँ पर आ गई थी भाई अपने भारत में। तो वहाँ फिर उनको कुछ प्रॉब्लम हुई, खांसी वासी हुई, तो जांच वगैरह करवाई तो पता चला कि भाई उन्हें तो इस बीमारी को, कोरोना बीमारी ने अपने में भाई चपेट में ले लिया है। तो 30 जनवरी को भारत में जो है कोरोना का पहला केस आया था। कहाँ, कौन सा भाई? जो है राज्य पड़ेगा केरल और जगह त्रिशूर,
छात्रा संक्रमित मिली थी। कहते हैं 30 जनवरी को तो आया था केस, लेकिन 17 जनवरी 2020 को ही भारत ने एक हाई लेवल कमेटी जो है वो बना दी थी, जब भारत ने अपनी पहली एडवाइजरी जारी कर दी थी। यानी कि भारत जो है संज्ञान में पहले ही आ चुका था और अपनी एक हाई लेवल कमेटी बना चुका था। तो उसको फिर जो है भारत ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है और ये बहुत बड़ा टीकाकरण जो है भारत में किया जा रहा है भाई। इस वैक्सीन से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर जो है वो 1075 है भाई। ठीक भाई, जो पहला चरण होगा उसमें क्या क्या किया जाएगा, 2-4 बातें और फिर इस पॉइंट पे हमारी सारी बातें क्लियर हो जाती है भाई। कहते हैं कि फर्स्ट चरण में तो 3 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा, सेकंड चरण में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। और कहा गया भाई आम जन जो भी व्यक्ति जो है जिसे लग रहा है कि भाई मुझे जो है कोविड की शिकायत से लग रही है, तो वो कोविन ऐप पर अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकता है। कोविन ऐप, कोविन मतलब को से कोविड और VIN, V से वैक्सीन, I से इंटेलिजेंस और N से नेटवर्क। कोविन ऐप पर वो अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकता है। यहाँ देखो जानकारी दी गई है, क्योंकि पहले कह रहे थे कि SB कंबोज को टीका लगागा, एक दिन पहले कह रहे थे, लेकिन लगा टीका किसको, हरियाणा का पहला टीका जो है वो सरोज बालो को लगा, जो कि सफाई कर्मचारी है पंचकुला में। और किसने लगाया था भाई, ANM संगीता ने लगाया था। और भारत का पहला टीका किसको लगा भाई, मनीष को, जो कि दिल्ली से हैं, सफाई कर्मचारी है। ठीक भाई, यहाँ पर ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। आई थिंक इस बार की जो ये मैं पार्ट सेकंड लेके आई हूँ, इसमें हमने जो पद्म अवार्ड मिले वो भी शामिल किए, यानी कि जनवरी से कोई भी पॉइंट आपका निकल नहीं पाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेगी भैया, मोस्ट हरियाणा पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ग्राम सचिव अगर होता है भाई जल्दी सी, स्टाफ नर्स जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आज 16 जनवरी को ही भाई क्या हुआ, देखो 16 जनवरी को टीकाकरण की शुरुआत हुई। 16 जनवरी को ही जेल मंत्री रणजीत सिंह, देखो जो रणजीत सिंह है वो निर्दलीय पार्टी से है भाई, रानिया से ये विधायक है। रणजीत सिंह जेल मंत्री भी है और बिजली के मंत्री भी यही है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के मंत्री भी यही है। कहते हैं इन्होंने क्या करा भाई, बहुत बड़ी शुरुआत की। पानीपत की जो जिला जेल है उसमें हरियाणा के पहले जेल रेडियो की शुरुआत की है। पहले जेल रेडियो की शुरुआत की गई है पानीपत की जिला रेडियो में। इसके बाद भाई जिला जो सेंट्रल जेल अंबाला है वहाँ भी शुरुआत की जाएगी, और जिला जेल जो फरीदाबाद है वहाँ भी शुरुआत इसकी की जाएगी। तिनका फाउंडेशन ने इसके लिए शुरुआत की है। कहा गया है कि रोजाना 1 घंटे का कार्यक्रम प्रसारित होगा और जेल की सभी गतिविधियां जो है उस पर केंद्रित, जेल की सभी के गतिविधियों पर भी केंद्रित होगा और बंदी ही इसके कलाकार होंगे। ठीक भाई, और जो ये तिनका फाउंडेशन है इसकी भाई जो अध्यक्ष है वो वर्तिका नंदा है। ठीक भाई, वर्तिका नंदा जो है उन्होंने जानकारी दी है। हरियाणा में कुल 19 जेल हैं, जिनमें से 3 जो है सेंट्रल जेल है भाई। इसके बाद अगला भाई 24 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय बालिका दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है भाई, 24 जनवरी को क्या मनाते हैं हम, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। इसी तरीके से जो 4 फरवरी है इसको हम मनाते हैं भाई विश्व कैंसर दिवस। 26 जनवरी से तंबाकू फ्री हो जाएंगे हरियाणा के सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय। यानी कि हरियाणा में कब ये घोषणा की गई कि भाई अब हरियाणा के जितने भी कॉलेजेस हैं, विश्वविद्यालय हैं, वो तंबाकू फ्री, तो ये 26 जनवरी से भाई लागू हो चुकी है बात। ठीक भाई, 26 जनवरी से आ जाओ भाई। इसके बाद हम पॉइंट पे बात करते हैं। देखो 23 जनवरी को नेताजी की जो है जयंती थी, उस पर हरियाणा सरकार ने घोषणा की। कहा गया कि युवा साहित्य पुरस्कार भी अब दिए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने क्या कहा, युवा साहित्य पुरस्कार भी अब दिए जाएंगे। साथ ही CM ने, ध्यान से सुन लो, इधर उधर ध्यान हटा के बिल्कुल ध्यान से बात सुनो, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। CM मनोहर लाल खट्टर ने भाई घोषणा की है कि युवा साहित्य पुरस्कार दिए जाएंगे। और इसी दिन IAS अधिकारी धीरा खंडेलवाल की 2 पुस्तकें जो हैं, जो कविता संग्रह वो रचित, उनका भी लोकार्पण किया। एक मेघ मेखला, दूसरा रेशमी रस्सियाँ। ये क्या है, रेशमी रस्सियाँ, इनका लोकार्पण किया। और इस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा किया गया। इसके अध्यक्ष कौन है, हरियाणा साहित्य अकादमी के मनोहर लाल खट्टर इसके अध्यक्ष। CM इसका अध्यक्ष होता है भाई हरियाणा साहित्य अकादमी का। तो कहा गया है, घोषणा नहीं की गई है भाई, अब से युवा साहित्य पुरस्कार भी जो हैं वो दिए जाएंगे। ठीक भाई, युवा साहित्य पुरस्कार भी दिए जाएंगे। अच्छा भाई, अगली बात पे हम चलते हैं। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि भाई 24 जनवरी को क्या, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो लिंग अनुपात जारी किया गया है। देखो 2020 में कितना लिंग अनुपात है, वर्तमान में 922, ये करंट का रहेगा। कुछ दिन पहले हम 934 बता रहे थे, ये गिर गया है भाई अब। ठीक भाई, 2020 का आपने कितना रखना है ध्यान, क्योंकि ये नए आंकड़े जारी किए हैं 24
जनवरी को 2021 को। तो वर्तमान में 2020 का 922, 2019 में कितना था 923 था, 2018 में कितना भाई 914। अब कह रहे 2021 के टाइम पर हम इस लिंग अनुपात को 935 प्लस करेंगे भाई। ठीक भाई। और अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज कहूँ तो अकॉर्डिंग टू 24 जनवरी के अकॉर्डिंग सिरसा में लिंग अनुपात 949 और CD मतलब चरखी दादरी है, सबसे कम चरखी दादरी में 891 और सबसे ज़्यादा सिरसा का है 949। ठीक भाई, ये आंकड़े याद रखें। 922 रहेगा भाई वर्तमान में 2020 के अकॉर्डिंग, और 2021 का क्या उद्देश्य है 935 प्लस। ठीक भाई, यानी कि अगर आपसे कोई पूछ ले 2021 में क्या कहेंगे आप लिंग अनुपात, तो 935 प्लस, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं आपको बता रही हूँ भाई, लगभग 1-2 हफ्ते की पहले की बात है, और जनवरी के अंतर्गत जो है शुरुआती जनवरी में बोले थे भाई 934 चल रहा है फिलहाल इस तरीके से, तो 35 तक प्लस करेंगे भाई इसको। ठीक भाई, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं भाई, बहुत बड़ा पॉइंट रहेगा हरियाणा पुलिस की तैयारी करने वालों को। देखो HPA मधुबन की हम बात कर रहे हैं, और ये बात जो है भाई वो आपको बताऊं 23 जनवरी की है, और 23 जनवरी को HPA यानी कि हरियाणा पुलिस अकादमी जो मधुबन में जो ये सेंटर है भाई, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, उसे 2016-17 के लिए गैर राजपत्रित यानी कि नॉन गजेटेड, यहाँ पे क्या आएगा नॉन गजेटेड अधिकारियों को प्रशिक्षित करने में देश का सर्वश्रेष्ठ जो है पुलिस अकादमी चुना गया है। 2016-17 के लिए भाई सुन लो ध्यान से, गैर राजपत्रित नॉन गजेटेड अधिकारियों को प्रशिक्षित करने में देश की, पूरे भारत देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी चुना गया है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने, ठीक भाई, सेंट्रल से गृह मंत्रालय ने केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया है। कौन सी ट्रॉफी दी गई है? गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी। अब आपको एक साथ जानकारी और भी बताऊं कि भाई इसके अतिरिक्त, इसके बाद हम थोड़ी सी बात और पढ़ लेते हैं भाई, कि इसके अतिरिक्त जो HPA मधुबन है और RTC भौंडसी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर भौंडसी जो कि गुरुग्राम में है, को इन दोनों को नॉर्थ जोन श्रेणी में, ठीक भाई, नॉर्थ जोन श्रेणी में 2017-18, 18-19 और 19-20 के लिए अन्य 4 केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी भी दी गई है। अब आगे देखो भाई, नॉर्थ जोन में भाई इन दोनों को दी गई है। अब आगे देखो पॉइंट, नॉर्थ जोन में इनका चयन हुआ है। HPA मधुबन और RTC भौंडसी को नॉर्थ जोन कैटेगरी में 2017-18 के लिए राजपत्रित अधिकारियों और अन्य रैंकों को सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए गृह मंत्री ट्रॉफी दी गई। नॉर्थ जोन में दोनों को मिली है। और HPA मधुबन को 2018-19 के लिए राजपत्रित अधिकारियों को प्रशिक्षित करने की श्रेणी में और 19-20 के गैर राजपत्रित को प्रदान करने में सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के लिए चयन हुआ है। बात समझ में? नॉर्थ जोन में भी दोनों का चयन हुआ है, और 16-17 जो था उसमें HPA मधुबन का चयन हुआ है। 16-17 जो गैर राजपत्रित था उसमें मधुबन का चयन हुआ है। ठीक भाई, ये तो हरियाणा पुलिस के लिए मैं कहूँ कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। आप सभी को शायद पता भी हो, हरियाणा में 4 पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है भाई। एक तो हो गया मधुबन जो कि करनाल, दूसरा हो गया भौंडसी, ये भौंडसी जो कि गुरुग्राम में है, तीसरा हो गया सुनारिया जो कि रोहतक में है, और चौथा भाई हिसार। तो 4 पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है ये, और जो हिसार वाला है वो अब स्पेशल फीमेल के लिए कर दिया गया है। यानी कि कुल 4 पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हैं जिसमें 3 मेल और 1 फीमेल के लिए। हो गई भाई इतनी बात क्लियर? इस चीज़ को आराम से ध्यान से पढ़ें और आराम से इसकी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको याद रहे, और उसे बाद में लिखें फिर अपने आप। अब आ जाओ भाई पद्म अवार्ड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे पद्म अवार्ड। देखो आप सभी को पता है कि 26 जनवरी को पद्म अवार्ड बांटे जाते हैं। ठीक भाई, राष्ट्रपति जो हैं इन्हें एक दिन पहले अप्रूव कर देते हैं और उसके बाद इन्हें बांटते हैं। ठीक भाई, तो इस बार कुल पद्म अवार्ड कितनों को मिला? 119 को मिला। क्लियर भाई, कितनों को? 119 को। नेशनल जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 7 को मिला पद्म विभूषण, 10 को मिला पद्म भूषण और 102 को मिला भाई पद्म श्री। क्लियर? 7, 10, 102। अच्छा भाई, अब इसमें
29 महिलाएं भी शामिल हैं और 10 लोग विदेशी श्रेणी के भी जो हैं, विदेश के जो हैं, उन्हें भी भाई पद्म अवार्ड मिला है। ये तो बात होगी भाई नेशनल की, कुछ पॉइंट जो बताए मैंने आपको नेशनल के। फिर उसके बाद आ जाओ भाई ये पॉइंट अपने हरियाणा में किस किस को मिला भाई। तो हरियाणा में 3 ऐसे हमारे महारथी रहे हैं जिन्हें पद्म अवार्ड मिला है। हमारे हरियाणा में 1 को पद्म भूषण और 2 को मिले हैं पद्मश्री, यानी कि कुल 3 मिले हैं भाई पद्म अवार्ड, 1 भूषण और 2 श्री श्री, पद्म श्री श्री। तो पद्म भूषण किसको मिला भाई? श्री त्रिलोचन सिंह को पद्म भूषण मिला। और पद्म श्री जय होगी, जय भगवान, भगवान की और वीरों की। तो जय, भगवान और वीर अपना याद रख लेना, इन दोनों को मिला है पद्म श्री। ठीक भाई, जय होगी भगवान की और वीरों की। और पद्म भूषण जो है वो मिला श्री त्रिलोचन को। देखो पद्म का मतलब होता है कमल और भूषण जो होता है उसका मतलब होता है अलंकार। भाई हम आपको ना पद्म का अलंकार दे रहे हैं, अलंकार मतलब आभूषण दे रहे हैं, अपने कमल दे रहे हैं हम आपको, इसका मतलब ये होता है। तो 3 बंदे नाम याद हो गए भाई, श्री त्रिलोचन सिंह पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्मश्री में 2 नाम, जय भगवान, जय होगी भाई किसकी? वीर की। ठीक भाई, अब देखो इसके अंदर क्या कहते हैं, पद्म भूषण में भाई श्री त्रिलोचन सिंह जिन्हें किसके लिए मिला है? पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला है। कहते हैं 2004 में हरियाणा से ये राज्यसभा सांसद रहे और जन्म इनका 1933 में पाकिस्तान में हुआ था। उस समय भाई पाक और हिंदुस्तान एक हुआ करता था। ठीक भाई, अभी ये दिल्ली में रह रहे हैं और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। फिर इसके बाद आती है पद्मश्री की बात, जय भगवान की, लिटरेचर के लिए और एजुकेशन के लिए। ठीक भाई, लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए मिले हैं। ये कहाँ से हैं भाई? छछरौली यमुनानगर से। बहुत जरूरी है कहाँ से बंदा है। ठीक भाई, कुरुक्षेत्र में इन्होंने, कुरुक्षेत्र जो ये मैंने ऊपर वीवी लिखा हुआ ना, इसका मतलब है विश्वविद्यालय में 37 साल इन्होंने अध्यापन व शोध किया है। 30 पुस्तकें लिखी हैं। फिलहाल ये कुरुक्षेत्र में ही रहते हैं, यानी कि हैं छछरौली यमुनानगर से लेकिन रहते कहाँ भी है? कुरुक्षेत्र में। फिर भाई पद्मश्री मिला दूसरा जो नाम है वो श्री वीरेंद्र सिंह, स्पोर्ट्स, झज्जर के गांव सासरोली से है। गूंगा पहलवान, सुन व बोल नहीं सकते, वहाँ लोकल में गूंगा पहलवान भाई कह देते हैं। अपने हरियाणा में ऐसे ही होता है, अपने हरियाणा में नाम वाम ऐसे ही टेक देते हैं। मैं आपको सच्ची बताऊं, मेरा नाम भी प्रियंका रोहिल्ला है, पर हरियाणा वाले मुझे प्रियंका नहीं बोलते, प्रियंका प्रियंका करते रहते हैं भाई। तो हरियाणा की खास बात है भाई आई लव हरियाणा। तो भाई इवन आई लव इंडिया, ऐसी बात नहीं है भाई। अच्छा आगे चलते हैं। तो कह रहे हैं भाई जो वीरेंद्र सिंह है ना, कुश्ती में थोड़ी बहुत स्माइल आई कि नहीं आई? नहीं तो बहुत टेंशन में पढ़ रहे हो ना आप। टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? पढ़ना तो पड़ेगा पढ़ना तो भाई हंस के पढ़ लो। ठीक भाई, आ जाओ। तो कुश्ती में 2 बार डेफ ओलंपिक में इन्हें गोल्ड मिला है, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित, और इन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बन चुकी है। आप किसी भी चीज़ को पढ़ो एज ए नॉलेज पढ़ो। अच्छा भाई ये बंदे को मिला, इस तरह से पढ़ो, कहानी सी बना के पढ़ो, उसको आप टेंशन लेके क्यों पढ़ रहे हो भाई? ठीक भाई, तो 3 नाम याद रह जाएंगे, श्री त्रिलोचन सिंह, ये पद्म भूषण, और पद्मश्री में भाई 2 नाम आ जाएंगे। जय होगी किसकी भाई? वीरों की जय होगी, जय भगवान आ जाएगा और वीर आ जाएगा भाई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगली बात भाई एक जानकारी दे दूं मैं आपको, 27 जनवरी की बात भाई, जनवरी खत्म होने वाला है, लास्ट बात है ये। इसके बाद 2-3 बातें वैसे बताऊंगी मैं आपको, खत्म है भाई। देखो सीएम ने की घोषणा क्या कही, जो बीपीएल है ना भाई, बिलो पॉवर्टी लाइन, पहले तो ये थे भाई 1,20,000 जिनकी सैलरी हुआ करती थी सालाना, वो बीपीएल में आते थे। सरकार ने कहा भाई जिनकी 1,80,000 है ना वो भी बीपीएल में है। ठीक भाई, करो तुम अब बीपीएल बनो। और जो है दुख मानने की जरूरत नहीं है कि भाई इनकम बढ़ रही है तो हमारा खर्चे भी बढ़ रहे हैं, हम कैसे उभरेंगे। तो सरकार ने तो बड़ी खुशी दे दी है तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए क्या भाई, अपने पूरे भारतवासियों, हरियाणा वासियों के लिए ये खुशी है कि 1,80,000 जो है वो भाई करती है। बहुत खुशी की बात है। उसमें ये है कि जो लोग समर्थ नहीं है उनको एक हेल्प मिल जाती है भाई। बीपीएल में क्या हो जाता है, उनको एक हेल्प मिल जाती है। ठीक भाई, और जब वो ऊंचे दर्जे पहुंच जाते हैं तो फिर भाई आवश्यकता नहीं रहती इस बीपीएल की। लेकिन फिलहाल जो लोग मजबूर हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात कहूँगी मैं भाई ये हुई है, तो बहुत बड़ी घोषणा रहेगी भाई ये। इसके बाद भाई 27 जनवरी को एक और ख़ास बात होगी। अभय चौटाला नाम तो आपने खूब सुना होगा भाई, इनेलो के जो हैं भाई, ये जो हैं विधायक हैं इनेलो से, इंडियन नेशनल लोकदल, इलाहाबाद से इनकी भाई सीट है। तो इन्होंने भाई अपना इस्तीफ़ा दे दिया है सरकार को कि भाई अभी फ़िलहाल किसानों के इसमें
हक में दिया है भाई कि ये जो आंदोलन चला रखा है किसानों ने, आप उसका सही फैसला नहीं करे तो भाई मैं वो देता हूँ इस्तीफ़ा। तो भाई 27 जनवरी को इस्तीफ़ा दे दिया। फिर एक योजना जो ये हमारा गांव जगमग गांव योजना है, इसमें भाई अपने गांव जो है अब 5223 हो चुके हैं, यानी कि इतने गांव में लगभग अपने हम बताते हैं ना भाई अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना की भाई 6841 जो गांव हैं वो भाई जो हैं इस चीज़ के लिए भाई मतलब इतने गांव हैं। अब इनमें से जो 5223 गांव है इनमें 24 घंटे बिजली दी जाएगी। अब बच्चे बोलेंगे जी हमारे गांव में तो बिजली जो है वो नहीं आ रही, तो भाई जो बाकी बच गए ना तुम उन गाँवों से हो। हरियाणा वालों को बोलना चाहूँगी जो बाकी गांव बच गए तुम उन गाँव में से हो। हमारा गांव जगमग गांव ये योजना जो है बहुत ही आजकल चल रही है, बहुत ज़्यादा नाम कमाया। ये योजना आई थी 1/7/2015 को योजना आई थी। देखो 1/7 से कर लो 7, बिजली आई 1/7, ठीक भाई 1/7/2015, ठीक भाई। तो यहाँ पर ये जनवरी की बात हो जाती है पूरी। कुछ पॉइंट्स जो हैं मैं वो डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ, जैसे कि ये भाई देखो हाफेड जो है, हाफेड हरियाणा स्टेट कॉरपोरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर जब हरियाणा बना था। तो हाफेड के जो प्रबंध निदेशक है दुष्यंत कुमार, उनको जो है हरियाणा राज्य विपणन बोर्ड का मुख्य प्रशासक बनाया गया भाई, ठीक भाई। हरियाणा राज्य विपणन बोर्ड का मुख्य प्रशासक बना दिया गया है और जो कि प्रबंध निदेशक है दुष्यंता कुमार को। दूसरा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव भाई कौन, अमित अग्रवाल। हाफेड के अध्यक्ष कौन, कैलाश भगत। और HBSC के निदेशक कौन, जे गणेशन, ठीक भाई जे गणेशन ये रहेगा। और CM के भी मैंने डिस्कस किया था, CM के OSD सुधांशु गौतम HCS। और परिवहन विभाग के प्रधान सचिव शत्रुजीत, ठीक भाई शत्रुजीत कपूर परिवहन विभाग के प्रधान सचिव हैं। ये आपसे पूछते रहते हैं, वर्तमान में चेंज होते रहते हैं भाई, ये मैं आपको बता रही हूँ जो वर्तमान में है ये चेंज होते रहते हैं। इसके बाद भाई एक और बता दूं मैं आपको, यहाँ पर ये हरियाणा जेल के महानिदेशक DGP यानी कि हरियाणा जेल के महानिदेशक कौन है भाई, के सेल्वराज। इन्हें थोड़ा सा मैं ऊपर कर देती हूँ भाई, के सेल्वराज ये रहेंगे भाई। और हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव वो भी गृह विभाग के राजीव अरोड़ा। हरियाणा राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है भाई, दिलीप सिंह है। और भाजपा के प्रदेश प्रभारी कौन है भाई, विनोद तावड़े। ये नाम आप बार बार पढ़ो तभी बात याद होगी भाई। और ये तो बात देखो मैंने ये लगा रखी है भाई, जो हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर SB कंबोज को पहला टीका, ये पहले बता चुकी हूँ मैं आपको बस। तो यहाँ से SB कंबोज जो है वो याद कर सकते हैं भाई हम कि हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के क्या है, महानिदेशक है डॉक्टर SB कंबोज। और हरियाणा जेल के महानिदेशक कौन है भाई, DGP कौन है, के सेल्वराज। और हरियाणा के गृह विभाग के मुख्य सचिव कौन है भाई, राजीव अरोड़ा। देखो घर जाते ही सब क्या हो जाते हैं, राज्य हो जाते हैं, राजीव अरोड़ा पहले भी याद करवाया मैंने। और हरियाणा राज्य के चुनाव भाई दिलीप सिंह, भाई आप थोड़ा सा लगाओ इसकी ट्रिक, चुनाव दिलीप सिंह, ठीक भाई। और भाजपा के प्रदेश प्रभारी वो कौन है भाई, विनोद तावड़े, ठीक भाई। तो चुनकर ही दिलीप दिल समझ लो भाई देंगे किसी को हैं तो भाई चुनाव आयुक्त दिलीप सिंह हैं। और घर जाते ही सब राज्य जाते हैं, राजीव अरोड़ा। और हरियाणा के जेल महानिदेशक कौन है भाई, के सेल्वराज। सेल, अरे कितना बढ़िया, जेल और सेल, जेल सेल सेल्वराज हो गई भैया, याद करना पड़ता है भाई, क्या करें। अच्छा, भाजपा के प्रदेश प्रभारी कौन है भाई, विनोद तावड़े। चलो भाई, तो यहाँ पर हमारा ये जनवरी की हो जाती है भाई जी कंप्लीट। हरियाणा करंट अफेयर कुछ नहीं बचेगा। पिछली वीडियो को भी आप अच्छे से देख लें भाई, जो मैंने आपको बताया था ना एयर टैक्सी, याद है ना, मैंने कहा था भाई एयर टैक्सी चलेगी अपने हरियाणा में। देखो मैं आपको दिखाऊं वो पॉइंट, एयर टैक्सी हरियाणा में जो है वो शुरू हुई है। और ये मकर संक्रांति वाले दिन जो है भाई वो एयर टैक्सी शुरू हुई थी, जिसको मैं बता रही थी भाई उड़े देश का आम नागरिक। एयर टैक्सी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको एक हंसी की बात बताऊं, हरियाणा में मैं पढ़ा रही थी ऑफलाइन बैच में, बच्चा मैंने बताया भाई एयर टैक्सी चली, बच्चा मेरे से बोल रहा है मैडम एयर टैक्सी जो है भाई ये हवा में चलेगी। बताओ भाई, ये क्वेश्चन था। मैंने कहा भाई रेत में चला दो तुम उसे, एयर टैक्सी हवा में ही चलेगी तो भाई यहाँ पर अपने करंट अफेयर हो जाती है कंप्लीट। और ऐसी आपके लिए रोमांचित सी रोचक सी वीडियो लेके आती रहूँगी, पूरी कहानी की तरह बताया हुआ है। 1-2 बार पढ़ लोगे ना तभी सारी बातें याद हो जाएगी भाई। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद भाई सभी को।